हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे बढ़े रहे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज के बारे में, जो प्रॉपर्टीज हमारे ग्रिड में भी यूज होती है और हमारे फ्लेक्स बॉक्स में भी यूज होती है। ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियसली वीडियो में हमने ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम के बारे में पढ़ा था। आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो कि हमारी चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सके। तो आज के वीडियो में हम हमारी कॉमन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उसका एक प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं इन सारी प्रॉपर्टीज का। आपको ये प्रॉपर्टीज समझने में मुश्किल नहीं होगी अगर आपने हमारे प्रीवियसली वीडियो देखी है। अगर आपको जस्टिफाई आइटम्स और अलाइन आइटम्स अच्छी तरीके से आते हैं तो वो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो हमारा जो प्रॉपर्टी है पहली, वो है हमारी जस्टिफाई आइटम। तो जस्टिफाई आइटम आपको पता ही होगा कि हॉरिजॉन्टली यानी कि हमारी मेन एक्सिस के अलोंग अगर आपने रो वाइज हमारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब भी हमारे फ्लेक्स बॉक्स में थे तो क्या होता था कि हम रो वाइज और कॉलम वाइज डायरेक्शन देते थे। अगर हमने रो डायरेक्शन दी है तो उसके मेन अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जस्टिफाई कंटेंट वर्क करता था। तो उसी तरीके से हमारे ग्रिड के अंदर जस्टिफाई कंटेंट हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई होता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि हमारा रो वाइज डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, और जो हमारा अलाइन आइटम है, अलाइन आइटम हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में, टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में अप्लाई करता है। जस्टिफाई कंटेंट से क्या कर सकते हैं हम, हॉरिजॉन्टली हमारे आइटम को या तो फिर स्टार्ट कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे अलाइन आइटम के अंदर हम वर्टिकली हमारे एलिमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, यानी या तो फिर सेंटर कर सकते हैं, यानी कि उसे स्टार्ट एंड और सेंटर में हम प्लेस कर सकते हैं। अगर आपकी जस्टिफाई आइटम और अलाइन आइटम दोनों की वैल्यू सेम हो, यानी कि आपका जस्टिफाई आइटम भी सेम हो यानी कि सेंटर हो और अलाइन आइटम भी सेंटर हो, तो उस वक्त आप एक और प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, वो है हमारी प्लेस आइटम। प्लेस आइटम क्या करती है कि वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर में अलाइन कर देती है, यानी कि सेल जस्टिफाई आइटम और अलाइन आइटम दोनों को सेंटर में कर देती है। यानी कि ये जस्टिफाई आइटम और अलाइन आइटम का एक कॉम्बिनेशन है। हमारी अलाइन सेल की मदद से हम इंडिविजुअल एक ही एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं, जस्टिफाई सेल की मदद से भी हम इंडिविजुअल एक एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। उसी तरीके से प्लेस सेल को अंदर भी हम पर्टिकुलर एक एलिमेंट के ऊपर ही हमें अगर अप्लाई करना हो तो हम प्लेस सेल की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए हम हमारी वीएस कोड की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम आ चुके हैं हमारी वीएस कोड की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम पूरे कंटेनर को टारगेट करते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं जस्टिफाई आइटम्स लिखूंगा। उसके बाद हम इसे कर देते हैं एंड। तो आप देख सकते हैं ये एंड की तरफ शिफ्ट हो गया है। मैं इसकी हाइट और विड्थ को ज़रा सा अप्लाई कर देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आए। तो मैं इसे कर देता हूँ कमेंट आउट। हाँ, अब आपको की क्लियरली दिख रहा होगा ये अभी एंड की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। जब भी मैं इसे स्टार्ट करूंगा तो ये स्टार्ट ही रहेंगे, यानी कि ये हमारी इस डायरेक्शन में रहेंगे। अगर हम सेंटर करेंगे तो ये सारे एलिमेंट जो है वो सेंटर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसी तरीके से हम अलाइन आइटम के ऊपर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लगता हूँ अलाइन आइटम, सेंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं थोड़ा हल्का सा नीचे आया है। इसकी विड्थ अगर मैं थोड़ी सी छोटी करूँ, सपोज कि हम इसकी विड्थ को 50 रखें और इसकी हाइट को भी मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ। हाँ, तो अब आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। अगर मैं इसे एंड करूँ तो ये सारे एंड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अगर मैं इसे स्टार्ट करूँ तो अभी ये स्टार्ट ही है। उसी तरीके से अगर हम सेंटर करें तो ये सेंटर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अगर मैं इस पर्टिकुलर वन के ऊपर अलाइन सेल्फ देना चाहूँ तो भी दे सकता हूँ। इसे हम अगर सपोज कि हम स्टार्ट रखना चाहे, सेल्फ स्टार्ट, तो ये देख सकते हैं वन इंडिविजुअल वन ही स्टार्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है, यानी स्टार्ट की तरफ डायरेक्शन उसकी सेट हो गई है। उसी तरीके से हम हमारे प्लेस आइटम का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लेस आइटम। प्लेस आइटम को हम करते हैं सेंटर। तो आप देख सकते हैं
हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों डायरेक्शन में ये सेंटर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। ये पूरे कंटेनर के ऊपर अप्लाई हुआ है कि अगर आपको प्लेस से एंटर करना हो, प्लेस आइटम को सेट करना हो, या तो फिर आपको अलाइन आइटम को सेट करना हो, हॉरिजॉन्टली सेट करना हो आपके एलिमेंट को, या तो फिर वर्टिकली करना हो, तो आप इन कॉमन प्रॉपर्टीज का यूज करके कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में ये कॉमन प्रॉपर्टीज हमारी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। हल्का सा भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।